उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें किसानों को उनका किसान सम्मान निधि को लेकर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को गलत तरीके से किसान सम्मान निधि ले रहे थे, उनका सफाया हो चुका है। आगामी शिविर लगाने के बाद अब देखना यह होगा कितने किसान सही तरीके से पाए जाते हैं। ये योजना 2018 से शुरुआत हुई थी। अब तक 55,882 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के नाम से दिया जा चुका है। इसके बाद अब अभियान के बाद अब देखना यह होगा कि इस किसान निधि सम्मान निधि को लेकर अभियान में कितने सही किसान पाए जाते हैं और कितने किसानों को इस पेंशन का लाभ मिल पाएगा। यूपी में कमर्शियल वाहन चालकों के लिए अब बहुत ही बेहतरीन मौका आ गया है। अब वो फिटनेस कराने के लिए मारे नहीं घूमेंगे कि अभी तक एक ही जिले में सीमित थे। अब वो जहां चाहें यूपी के किसी भी जिले में अपनी गाड़ी की फिटनेस करा सकते हैं और ऐसे 23 लाख वाहन स्वामी हैं जिनके पास कमर्शियल वाहन है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हाल ही में ऐसा निर्णय किया है कि वाहन मालिकों को इसका फायदा मिले और यूपी के किसी भी आरटीओ ऑफिस में जाकर के वो फिटनेस करा सकें। इससे एक तो भ्रष्टाचार के आरोप कम होंगे और लोगों को अपनी सहूलियत के अनुसार काम कराने का मौका मिलेगा। और स्थिति ये है कि लखनऊ में जो सबसे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ लोग परेशान होते थे, तो उन्हें भी आसपास के जिलों में फिटनेस कराने का मौका मिलेगा। तो इस मामले में प्रमुख सचिव परिवहन ने आदेश जारी कर दिए हैं और अब सभी परिवहन कार्यालयों में कह दिया गया है कि फिटनेस ग्राउंड में कहीं का भी वाहन हो उसकी फिटनेस न रोकी जाए। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। ज्येष्ठ माह का आज तीसरा मंगल है और इस बड़े मंगल की तरह मनाया जाता है और इसमें शहर भर में बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, जगह जगह पे भंडारे किए जाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और लोगों को इस पकवान को चखवाया जाता है। लोग बढ़ चढ़ कर इस पकवान का हिस्सा बनते हैं। ये बड़ा मंगल जो त्यौहार है, इसका इतिहास रहा है, ये पौराणिक इतिहास रहा है कि ये किसी राज्य या किसी शहर में नहीं बनाया जाता। ये लखनऊ का त्यौहार है जो आपसी भाईचारे को दर्शाता है। और यहाँ रायबरेली में भी इसका नज़ारा देखने को मिला, जब अधिकांश लोग हर तबके और हर धर्म के लोग भंडारे के आयोजन में शामिल होने दिखाई पड़े और ज़्यादातर भंडारा खाते दिखाई पड़े। यहाँ पर लगातार देखा जाता है कि भंडारों में हर तरह के लोग आते हैं और इस भंडारे की एक खास विशेषता रहती है कि इस भंडारे में हनुमान जी की जयंती के तौर से मनाया जाता है। हनुमान जी का पाठ होता है और इसी दौरान अनुष्ठान कराया जाता है। उनके लिए प्रसाद बनाए जाते हैं, विभिन्न सामग्रियों से उनके प्रसाद को बनाया जाता है और लोगों में इसका वितरण किया जाता है। बड़े जोर शोर से इस क्या नाम है ज्येष्ठ मंगलवार को शहर के लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज जो कि रायबरेली में साप्ताहिक बंदी है, बावजूद इसके सड़कों पर चारों तरफ भंडारे लगे हुए थे और हर तरफ आपको दिखाई पड़ रहा था कि पानी या कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह की खाने की सामग्रियां लोगों में वितरित की जा रही थी। इतनी श्रद्धा और सुमन के साथ लोग उनके बीच जा रहे थे और इस बड़े मंगल के आयोजन को खुशी के साथ मना रहे थे। ये एक ऐसा क्षण देखने को मिल रहा था रायबरेली में जो मन को काफ़ी प्रफुल्लित कर रहा था। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गंगा जमुनी तहजीब को पूरी तरीके से ये दिखाया कि त्यौहार गंगा जमुनी तहजीब के बीच में है, आपसदारी के बीच में है, भाईचारे के बीच में है। ये त्यौहार रायबरेली में सभी लोगों ने मिलजुल के खुशी से हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा पर फिर एक बार गंभीर आरोप लगे हैं। विजय मिश्रा पर टिम्बर व्यापारी सईद ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें उसका आरोप है कि उसने जब अपना 1,20,000 रुपए का उधार मांगा तो विजय मिश्रा ने उसे धमकी दी है अतीक के गुर्गों की और साथ ही 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। वहीं इस मामले में 20 तारीख को उसने अतरसुइया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद अब विजय मिश्रा का भी बयान आया है। इस मामले में विजय मिश्रा का कहना है कि सईद से उन्होंने उधार लिया था, ये बात सही है और सईद से उसकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सईद से मैंने ये कहा कि सईद अभी मैं
थोड़ा सा परेशान हूँ और मैं तुम्हारे जो भी पैसे भिजवा दूंगा, मैं अतीक अहमद की हत्या के बाद परेशान हूँ। जिसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल सुनी, ऐसा विजय मिश्रा का आरोप है और पुलिस ने सईद को हिरासत में ले लिया। 5 दिन हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने सईद पर दबाव बनाया कि तुम विजय मिश्रा पर एफआईआर कराओ, ऐसा विजय मिश्रा का आरोप है। वहीं अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, मगर विजय मिश्रा का पूरी तरह से कहना है कि पुलिस के दबाव में सईद से एफआईआर कराई गई है और सईद ने अपने मन से नहीं करी है और सईद को इसी शर्त पे छोड़ा गया है कि वो विजय मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराएगा। अब इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है ये तो देखने वाली बात हो। देहरादून से चलकर आनंद विहार नई दिल्ली के लिए जाने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस अब सहारनपुर स्टेशन से भी होकर जाया करेगी। 25 मई से शुरू हो रही ये ट्रेन पहले टपरी से होकर आनंद विहार जाने वाली थी, लेकिन सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब इस ट्रेन को सहारनपुर स्टेशन से होकर निकालने की आदेश जारी कर दिए हैं। अब ये ट्रेन 25 मई से सहारनपुर स्टेशन से होकर नई दिल्ली जाएगी। अमेठी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए गोरियाबाद पुलिस चौकी अब बनेगी थाना। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने शासन को पत्र लिखकर किया था नए थाने की मांग। आपको बता दें, पत्र मिलते ही सक्रिय हुआ पुलिस महकमा। नए थाने के लिए जमीन का चिन्हांकन करते हुए राजस्व विभाग ने भेजा है प्रस्ताव। 35 से 40 ग्राम सभा को मिलाकर बनेगा गोरियाबाद थाना। अमेठी जनपद में अभी तक 16 थाने हो रही थी मॉनिटरिंग, लेकिन अब 17 थाने हो जाने से अपराध व अपराधों पर अंकुश लगाने में मिलेगी काफी सहूलियत। बनारस में होने वाली G20 की सुरक्षा की कमान संभालेंगे आगरा के ट्रेंड पुलिस के जवान। दरअसल आगरा में G20 कार्यक्रम के बाद आगरा की पुलिस की सराहना प्रदेश के मुखिया ने एक आगरा के कार्यक्रम के दौरान की थी। वहीं बात करें पुलिस के जवानों की, तो वह पुलिस के जवान सिविल में जो G20 के मेहमान आए थे उनकी सुरक्षा में लगाए गए थे। सुरक्षा से लेकर तमाम जिम्मेदारियां आगरा के पुलिसकर्मियों ने निभाई थी। वहीं बनारस में होने जा रहे G20 बैठक के लिए आगरा से करीब 100 जवानों की डिमांड की गई है। उन जवानों को आगरा से वहां बनारस बुलाया गया है, जो कि बनारस की G20 बैठक में सुरक्षा की कमान संभालेंगे। गंगा नदी में स्नान करने गए 3 युवक डूब गए हैं। हालांकि मौके पर स्थानीय गोताखोर जो पहुंचे थे 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाले हैं और एक युवक की अभी तलाश जारी है। बता दें कि मौके पे सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और आला अधिकारी पहुंच गए हैं, राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। 2 युवकों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक युवक की अभी तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। गोताखोरों की मदद से एक युवकों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि पूरा मामला सीतामढ़ी कोयराना थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि का बताया जा रहा है। आज फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 दोस्तों की गंगा में डूबकर मौत हो गई है। वहीं गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शवों को गंगा से बाहर निकाला गया है। जानकारी के अनुसार थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव शेखपुर निवासी 18 वर्षीय उज्जैब, 17 वर्षीय अशरफ और 14 वर्षीय जोएब गंगा स्नान करने के लिए भोजपुर गांव के पास स्थित किला के करीब गंगा स्नान कर रहे थे। वहीं उनके अन्य दोस्त भी साथ में थे। अचानक तीनों दोस्त गंगा के गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते गंगा की धार में समा गए। साथ ही जो दोस्त बाहर मौजूद थे वह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन कोई मदद के लिए वहां मौके पर नहीं पहुंचा। उसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलवाकर गंगा में डूबे तीनों दोस्तों की खोजबीन कराई। वहीं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक तीनों दोस्तों के शवों को पुलिस ने बाहर निकाला, जिसके बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों के शवों का पंचनामा मरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि बीते 15 दिन पूर्व भी कमालगंज थाना क्षेत्र में
3 लोग गंगा में डूब गए थे, जिसमें से 2 युवकों का आज तक पता नहीं चला और एक शव बरामद हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन फिर भी नहीं चेत रहा है और एक बार फिर 15 दिन के बाद 3 दोस्त गंगा में डूब गए और उनकी मौत हो गई है। अब देखना होगा कि लगातार जो गंगा के धार में लोग समा रहे हैं, प्रशासन इन्हें रोकने का किस तरह के प्रयास करेगा, देखने वाली बातों के बीच। 17 मई को सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजगंज पेट्रोल के पास खड़े ट्रक के खलासी से लूट की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से वाराणसी राजघाट पुल के पास से लूटी गई बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ 3100 रुपये बरामद किया है। मुख्य आरोपी सोनू बिल की तलाश पुलिस सरगर्मी के साथ कर रही है। गिरफ्तार अर्जुन उर्फ बुलेट ने खुलासा किया है कि सोनू बिल के साथ मिलकर अनगिनत घटना को अंजाम दे चुका है। उसने यह भी बताया कि नए लड़कों के साथ में मिलकर के सोनू बिन कई घटना को अंजाम दे चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सरल, आप देख रहे हैं जनता टीवी। यूपीएससी परीक्षा में वैष्णवी पाल ने गोंडा जनपद का नाम रोशन किया है। वैष्णवी पाल का 62वां रैंक आया है और उसके चलते ही पूरे जनपद में और उनके परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि वैष्णवी से जब जनता टीवी की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रेरणा जो कि पूर्व आईएएस रोशन जैकब हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिली। सरकार जिसे जनता का मित्र बता रही है और यूपी पुलिस को मित्र पुलिस का खिताब दे रही है। सोचिए जरा, उसी के खौफ से जब कोई मौत के आगोश में अपने आप को सुलाने का सोच ले तो मंजर क्या होगा। आपको बता दें, पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती को लेकर एक युवक फरार हो गया और उसके दोस्तों को पुलिस परेशान करने लगी। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई करना तो जरूरी है, लेकिन किसी बेगुनाह को परेशान करना कितना घातक हो सकता है तो इस खबर से समझना होगा। आपको बता दें कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के बंदे मऊ गांव के रहने वाले विजय ने पुलिस के खौफ में आकर खुद खा लिया। हालत बिगड़ी। 45 डिग्री तापमान, जहां आसमान से भी आग बरस रही है, वहीं कानपुर में आग लगने की घटनाओं में कोई कमी नहीं हो रही है। आज ऐसी ही घटना काकादेव क्षेत्र के शास्त्री नगर में देखने को मिली, जहां की आग लगने से 2 दुकानें पूरी तरीके से राख हो गई। क्षेत्रीय लोगों द्वारा सुबह पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला लेने के कारण आग ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। आग लगी है एक गैराज में तथा एक बुटीक में। गैराज मालिक का कहना है कि ग्राहकों की आई हुई 4 गाड़ियां पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी हैं, जिसमें एक पल्सर थी, एक प्रो थी, 2 एक्टिवा थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों की गाड़ी में रखे हुए ओरिजिनल कागज भी जल के राख हो चुके हैं। इसका गैराज मालिक को बहुत अफसोस है। गैराज मालिक के पैसे भी जो गैराज में रखे थे वो भी पूरी तरीके से जल चुके हैं। बुटीक संचालिका से बात करने पे पता चला उसकी बुटीक में रखे हुए सारे कपड़े, बिक्री के लिए रखे हुए सारे कपड़े जल चुके हैं तथा उसने आज साप्ताहिक बंदी के लिए जो पैसे रखे थे खरीदारी के लिए वो भी जल चुके हैं। दोनों ही घटनाओं में करीबन 8 लाख का नुकसान हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अब इसमें किस तरीके की सहायता देता है।